बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनली एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करूं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मेरे 5.2 से पहले जो मौजूद लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें मेरे 5.2 से पे जो कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं उनको डिस्कस किया है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, 5.2 के 6 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस के लिए एक ही स्टेटमेंट है फैक्टराइज, यानी आपने फैक्टराइज करना है। आपने जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाइड आंसर में एग्जामिनर को जवाब देना है। फर्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 3। अब जितने भी यहाँ पर आपको टाइप्स नज़र आएंगे पार्ट्स के, वो सारे टाइप्स हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर चुके हैं। उनको कैसे सोल्व करना है आज हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 5.2 का, इसमें हम फार्मूलाज की मदद से सोल्व करेंगे, यानी हम स्क्वायर्स फार्मूला लगाएंगे और उसके ज़रिए से सोल्व करेंगे। अब स्क्वायर फार्मूला क्या था? दो तरह के फार्मूला थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी हमने ओपन फॉर्म बनानी है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्म हम बनाएंगे, हमारे पास आराम से आंसर आ जाएगा। और इनफैक्ट यही फॉर्म हमें क्वेश्चन में गिवन भी होगी। यहाँ पर देखें x⁴। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 किसका स्क्वायर है, तो आप बड़ी आसानी से और जल्दी जवाब दे देंगे कि 4 तो 2 का स्क्वायर है। इसी तरह x⁴ है, यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि फार्मूला की फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, तो मैं x⁴ को लिख सकता हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 टू द अगेन 4 ही हो जाएगा। इसी तरह 1/x⁴ को देखें तो 1 को तो मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्यूब भी, और जो पावर 1 की लिखूँ वो वही आएगी, इसलिए 1 को मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ। और अगेन डिनोमिनेटर में x⁴ गिवन है, तो मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँगा, क्योंकि 2 टू द अगेन 4 ही आता है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला में क्या गिवन होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दरम्यान में क्या गिवन है? प्लस 2ab, यानी कोफिशिएंट क्या है? 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो 3 गिवन है, तो अब हम क्या करें? स्टूडेंट्स, इस 3 को किसी तरह ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं 3 को ब्रेक कर दूँ 2 और 1 में, 2 प्लस 1 3, और अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूँ, मैथ का जनरल रूल है कि -2 -1 माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 प्लस 1 इज 3। क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, इसलिए 3 के साथ भी माइनस आएगा। यानी फर्स्ट सिंप्लीफाइड जो स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, वो कुछ इस तरह से होगा। -2 3 को मैंने ब्रेक कर दिया -2 -1 में। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में? जैसे मैंने आपको बताया कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँगा और 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूँगा। ये हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। अब दरम्यान में हमारे पास गिवन होता था 2ab। अब 2 स्टूडेंट्स, मैंने a यहाँ पर क्या बनाया था? x⁴ की जगह, x⁴ की जगह मैंने बनाया था x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। b क्या बनाया था? 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर हमारे पास b आ गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे हुआ जरा समझे। x⁴ थी, x⁴ को मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 टू द अगेन 4 ही हो जाना है। इसी तरह 1/x⁴ को मैंने 1/x स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ ही हो जाना है। अब क्योंकि फार्मूला में हमने पढ़ा था कि दरम्यान में 2ab होता है, तो -2a है x स्क्वायर, x स्क्वायर a है, तो इस वजह से x स्क्वायर लिख दिया। और b स्क्वायर क्या है? 1/x स्क्वायर है, तो इस वजह से b की जगह 1/x स्क्वायर लिख दिया, और ये -1 एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये है a स्क्वायर, ये है -2ab और ये है प्लस b स्क्वायर। माइनस का साइन है, इसलिए हमारा फार्मूला अब जो क्लोज फॉर्म में आ जाएगा वो आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1। क्योंकि ये फार्मूला की ओपन फॉर्म थी, तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। याद रहे कि यहाँ पर x स्क्वायर a है, 1/x स्क्वायर b है,
इसमें आपने कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करनी। अब स्टूडेंट्स क्या ये आंसर है इसका? जी द आंसर इज नो, ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप देखें हमारे पास -1 गिवन है। क्या मैं -1 को 1 का होल स्क्वायर करके नहीं लिख सकता? इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं क्या 1 को 1 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ ना, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा, तो इस वजह से मैं 1 को 1 का होल स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। यानी अगर दो वेरिएबल्स हों a² और b², उनका स्क्वायर लिया जा रहा हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो उन दोनों को एक दफ़ा हम एडिशन की सूरत में लिखते हैं और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है 2 नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में करके लिख देंगे, यानी इसी साइन को हम एक दफ़ा प्लस में करके लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में करके लिखेंगे। इस तरह से देखिए x² - 1/x² प्लस 1 एक दफ़ा प्लस में, और यहाँ पर x² - 1/x² माइनस 1 एक दफ़ा माइनस में करके लिख दिया। अब ये हमारा सिंपलीफाइड आंसर है और ये इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होता। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि हम स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें भी हमने स्क्वायर फार्मूला ही लगाना है। यहाँ पर x⁴ गिवन है। अभी हमने देखा कि x⁴ तो x² का होल स्क्वायर होता है और y⁴ तो y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपलीफाई, लेकिन इसके साथ 3 भी गिवन है। वहाँ पर सिंगल x⁴ जिसका कोफिशिएंट 1 था, इसलिए वहाँ पर हमें कोई मसला नहीं हुआ। जहाँ पर x⁴ का कोफिशिएंट 3 आ गया, y⁴ का कोफिशिएंट 12 आ गया, यानी जब हम x को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें 3 को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरह जब हम y को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें 12 को भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पर फ्लॉप हो रहा है। तो अब क्या करें? क्या हार मान लें? स्टूडेंट्स मैथ हार मारने का नाम नहीं है, मैथ दिमाग को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का नाम है। क्या हो गया अगर ये स्क्वायर्स नहीं बनते, तो हम कुछ कॉमन तो ले सकते हैं ना। यहाँ पर क्या आपको कॉमन दिखता है? ऑफ कोर्स वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, तो कोफिशिएंट्स कॉमन आएंगे, 3 कॉमन आएगा। जब 3 कॉमन आएगा तो x⁴ के साथ 3 ही है, वो बाहर चला जाएगा, x⁴ सिंगल ले जाएगा। और 12 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 3⁴ 12 होता है, तो 12 की जगह 4y⁴ हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, x⁴ को मैं लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर, और y⁴ को भी y² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब कोफिशिएंट 4 है, और अब हमें मालूम है कि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 को भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। 2y क्या आ जाएगा? जी 2y² का होल स्क्वायर आ जाएगा। a² की वैल्यू क्या आई? x², y² की वैल्यू क्या आई? 2y², क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x⁴ था, तो x² का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a की वैल्यू x² आ गई। इसी तरह 4y⁴ है, तो 2y² का होल स्क्वायर करके लिखेंगे तो 2y² b की वैल्यू आ गई। तो अब दरमियान में +2ab क्या होगा? जी +2a की जगह x² और b की जगह जी 2y²। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें 2 की फॉर्म गिवन थी, हमने इसको ब्रेक किया था, अब हमें गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स फर्ज करें अगर मैं किसी कोई भी स्टेटमेंट हो, मैं उसमें आपको कहता हूँ कि आप 1 को ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, यानी +1 भी करें और -1 भी करें, तो क्या इससे इक्वेशन बैलेंस रहेगी? क्या इक्वेशन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? जी जाहिर है, मैं जब 1 को ऐड भी कर रहा हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर +2ab क्या बनता है? 2 × x² × 2y², ये +2ab बनता है। तो यहाँ पर मैं 2ab को ऐड भी करवाऊँगा और सब्ट्रैक्ट भी करवाऊँगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इस तरह से। जहाँ पर मैंने x⁴ का x² का होल स्क्वायर लिख दिया, 4y⁴ को 2y² का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आना था? जी 2ab आना था, 2 × x² × 2y²। जब मल्टीप्लाई होते तो 2 × 4, 4x² y², ये मैंने 4x² y² को ऐड भी करवा दिया और इसको सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया अपनी आसानी के लिए। इस वजह से ऐड सब्ट्रैक्ट करवाया ताकि एडिशन वाला पार्ट उसके साथ मिलकर फार्मूला बन जाए, और जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम देखेंगे कि उसको आगे कैसे यूटिलाइज़ करना है।
नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्योंकि ये फार्मूला की ओपन फॉर्म थी मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये 2xy, तो इस वजह से मैंने इनको क्लोज फॉर्म में करके लिख दिया। क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y² का होल स्क्वायर ये मैंने क्लोज फॉर्म करके लिख दिया। अब -4x² y² को, अगर ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है 4 के साथ, इसको मैं बाहर ले जाऊँ और ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई मसला होगा? ऑफ कोर्स कोई मसला नहीं होगा। 4 भी तो किसी का स्क्वायर बनता है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर। तो फाइनली अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो 4x² y² को मैं लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर, इस तरह से। अगेन वही फार्मूला बन गया, दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, एक दफ़ा एडिशन की सूरत में लिखेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे। ये 3 एज इट इज़ नीचे आता जाएगा, x² + 2y² + 2xy, एक दफ़ा एडिशन, और इसी तरह एक दफ़ा नेगेटिव के साइन में। ये हमारा आंसर है। अगर आप बुक में देखेंगे तो 2xy को यहाँ पर मिड में लिखा होगा, सिमिलरली इसको भी मिड में लिखा होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिड में रहे या आखिर में रहे, हमारा आंसर एक सेम ही आया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि पार्ट नंबर जो पार्ट्स मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा और जो छोड़ूंगा, अगर आप जो मेरे समझाए पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो जो मैं छोड़ूंगा वो आपके लिए होमवर्क होंगे, आप आसानी से उनको सोल्व कर लेंगे। अगेन हमने यहाँ पर स्क्वायर फार्मूला ही लगाना है, लेकिन ये हम कहते हैं ना कि बनी बनाई खीर हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, क्योंकि ये हमें आराम से देखते साथ पता लगता है कि ये स्क्वायर बनता है। x⁴ तो हो गया x² का होल स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर हो गया? 2 का हो गया। इसी तरह 81 किसका स्क्वायर हो गया? 9 का हो गया। तो 4x⁴ को मैं लिखूंगा 2x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2x² का होल स्क्वायर लिखा तो 2x² जो आया ये a की वैल्यू आ गई, ज़रा नोट कर लें। 81 9 का स्क्वायर हो गया, तो 9 का स्क्वायर हुआ तो 9 जो है वो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आई? 2x², b की वैल्यू क्या आई? 9। 2ab क्या होगा? 2 × 2x² एंड इंटू 9। अब अगेन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट गिवन नहीं है जिसको हम ब्रेक करके 2ab की सूरत दें, इसी वजह से 2ab बनाने के लिए हम 2ab को ऐड भी करेंगे और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के साथ a 2x² है, b 9 है, इसी तरह यहाँ पर 2 के साथ a जो है वो 2x² है और b 9 है। इसको ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। अब यहाँ पर देखें ये पूरा एक फार्मूला बन रहा है, इसलिए मैं इसको फार्मूला की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी 2x² + 9 का होल स्क्वायर। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 4 4 9 था 36 और x² एज इट इज़ आ गया। अब क्या 36 किसी का स्क्वायर बनता हुआ आपको नज़र आता है? जी 36 तो हमें मालूम है कि 6 का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर भी है, तो 6x का होल स्क्वायर में 36 की जगह लिख रहा हूँ। अगेन दो स्क्वायर्स आ गए, दरमियान में मिड का साइन आ गया, तो एक दफ़ा एडिशन की सूरत में, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन की सूरत में 2x² + 9 + 6x, 2x² + 9 - 6x, ये हमारा आंसर और फाइनलाइज्ड आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगेन हमने इसका फैक्टराइज ही करना है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत अलग है लेकिन रिलेटेड भी है। x⁴ को अगेन जैसे हमने देखा कि x² का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, और 16 को मैं 4 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। अब दरमियान में ये लग रहा है कि 2ab वाली फॉर्म गिवन है, तो हम चेक भी करते हैं कि क्या ये 2ab वाली फॉर्म एग्जिस्ट सही कर रही है या नहीं। a क्या होगा? जब x² का होल स्क्वायर लिखा तो a x² हो गया, 16 को 4 का होल स्क्वायर लिखा तो b 4 हो गया, तो 2ab करके लिखते हैं। 2 × x² × 4, तो 2 4 जा तो 8 हो गया, 8x² आना चाहिए, जबकि ये तो 4x² गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें फॉर्म गिवन थी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए गिवन थी, ये 2ab वाली फॉर्म नहीं है, इसलिए हम 2ab वाली फॉर्म दोबारा से ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। 2ab वाली फॉर्म अभी मैंने क्या बताया, क्या बनती है? 8x² बनती है, तो उसको ऐड भी करवाना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने x⁴ का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया और 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब 2ab क्या बनता है? 2 × x² × 4। इसी तरह इसको मैंने ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और 4x² को मैंने लास्ट में एज इट इज़ लिख दिया। अब ये तो क्योंकि
एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है, तो ये तो फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करूँगा टू 4 द 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया माइनस 8 माइनस 4 इज़ 4, क्योंकि 8 ग्रेटर है, वो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अगेन दो स्क्वायर्स हैं, मिड में माइनस का साइन है, लेकिन इस स्क्वायर को पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। 4 होता है 2 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया। अब दो स्क्वायर्स मिड में माइनस का साइन, एक दफ़ा एडिशन की फॉर्म में, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। ये बात बहुत ज़्यादा बात रिपीट हो चुकी है, इसको अब समझाने की ज़रूरत नहीं। तो 2x को एक दफ़ा एडिशन की फॉर्म में, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट से मैंने आपको 4 पार्ट्स कराए हैं। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 इन्हीं पार्ट से रिलेटेड हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें शार्प होते चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे, लेकिन तब तक आप इन पार्ट्स को सोल्व करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।